बहू, सीधे सीधे कहो ना कि ननद का आना अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, या तो आप दीदी को बोल दो कि रोज रोज मायके आना बंद करें, या फिर आप खुद ही उन्हें संभालो। मैं यूं ही हर रोज छुट्टी तो नहीं ले सकती हूँ ना। मानसी ने गुस्सा होते हुए कहा। बहू, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि बोल क्या रही हो। तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मेरी बेटी को मायके आना है या नहीं आना है। ममता जी गुस्सा होते हुए बोली। सही कहा मम्मी जी, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तो बोलने का हक है। आप तो उन्हें समझा सकती हो। एक तो वो जब चाहे यहाँ आ जाती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि मैं छुट्टी लेकर घर पर रहूं। भला ये कैसे पॉसिबल है? नौकरी करती हूँ, मुझे भी 10 जवाब देने पड़ते हैं। बड़ी तेरी कमाई से हमारा घर चल रहा है, जो इतना एहसान जताती है। तेरी नौकरी के चक्कर में मैं अपनी बेटी का मायका ख़त्म तो नहीं कर सकती। अरे, जब मेरी ननद आती थी ना, तो मैं अपना हर काम कैंसिल करके उसकी सेवा में घर पर ही हाजिर रहती थी। तेरी तरह नाटक नहीं करती थी। पर तुम आजकल की लड़कियों को तो रिश्ते सुहाते कहाँ हैं, और कौन सा तुम सारी चीज़ खुद बनाती हो। हम तो एक एक पकवान अपने हाथों से बनाकर खिलाते हैं, और तुम लोग काम चोरों की तरह आधे से ज़्यादा सामान तो बाजार से मंगवा लेती हो, जैसे मुफ्त में आता है सब सामान। मेरी बेटी तो आएगी और ज़रूर आएगी। तुम्हें जो करना है कर लो। ममता जी एक तरह से ऑर्डर देकर अपने कमरे में चली गईं। मानसी को समझ ही नहीं आया कि वह करे तो क्या। वह अपनी ननद पूनम से परेशान हो चुकी थी। आए दिन जब चाहे वह उठकर मायके आ जाती और फिर उम्मीद करती कि मानसी छुट्टी लेकर घर पर रहे। एक दो बार मानसी घर पर नहीं रुकी तो पूनम ने इतना हंगामा कर दिया कि शाम को मानसी और उसके पति राजेश के बीच फिर से झगड़ा ही हुआ। और फिर ममता जी भी कहाँ कम थी। वो 2 की 4 लगाकर दोनों के झगड़े को हवा देती थी। और अभी उसे यहाँ आकर गए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि पिछले सप्ताह ही 2 दिन के लिए रुक कर गई थी, और आज फिर आ रही हैं। नंदोई जी का मार्केटिंग का काम है, आए दिन उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब वो जब भी बाहर जाते, पूनम अपने मायके चली आती। सास ससुर से वैसे भी जेठ जेठानी के पास रहते थे, इसीलिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, और ना ही कोई बच्चे थे जो स्कूल जा रहे हों। अकेले रहती थी, इसलिए जब चाहे यहाँ चली आती थी। लेकिन फिर यहाँ आकर वो मानसी से उम्मीद करती थी कि मानसी घर पर ही रहे, जबकि मानसी एक नौकरी पेशा महिला थी। मानसी और राजेश का एक 10 साल का बेटा था जो स्कूल में पढ़ता है। मानसी उसी के स्कूल में पढ़ाती थी। जब पिछले बार पूनम यहाँ आई थी, उस समय स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे। किसी भी टीचर को छुट्टी लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मानसी सबके लिए सुबह खाना और नाश्ता साथ ही बनाकर
रख गई थी। जब पूनम ने यह देखा तो वह नाराज हो गई और ममता जी के सामने शिकायत करते हुए बोली, क्या मम्मी यही इज्जत है क्या? मेरी भाभी के होते हुए भी ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। इससे तो यहाँ ना आती तो ही अच्छा था। कम से कम अपने घर पर अपने हिसाब से बनाकर खा तो लेती। अब बेटा मैं भी क्या करूं? छुट्टी लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो बहाना बना दिया कि स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ला मैं ही गरम कर लाती हूँ। ममता जी भी बेचारी बनते हुए बोली, क्या मम्मी इतना सिर चढ़ा रखा है आपने भाभी को? एक ही ननद हूँ, उसके लिए भी छुट्टी नहीं ले सकती थी। अरे टीचर ही तो है, कौन सी कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जो छुट्टी नहीं ले सकती? उनकी कमाई के बगैर आपका घर नहीं चलता है क्या जो उनसे छुट्टी नहीं करवा सकती? आप जो तू मुझे सुना रही है ना, वह तेरे भाई को सुनाना। दोनों पति पत्नी मुझे समझाते ही क्या है, बस घर की चौकीदार बनाकर छोड़ जाते हैं जो यहाँ बैठकर उनके घर के रखवाली करती रहती हूँ। ममता जी ने कहा, आने दो, आज भैया को मैं ही बात करती हूँ। आखिर एक घर की बहू के लिए पहला उसका घर होना चाहिए। अभी आप हो तो ये इज्जत है मेरी, कल को तो भाभी मुझे बुलाएंगी ही नहीं। पूनम ने कहा, दिन में मानसी जब आई तो वह काफ़ी थक चुकी थी। खाना खाकर थोड़ा बहुत काम निपटाकर वो अपने कमरे में आकर लेट गई और शाम को उठकर खाने की तैयारी में लग गई। इस बीच उसकी और पूनम की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन शाम को जब राजेश घर आया तो पूनम और ममता जी दोनों मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। राजेश थका हारा तो घर आया ही था, पता नहीं ऐसा क्या कहा पूनम ने जो वो मानसी से नाराज़ हो गया। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उसका मानसी से झगड़ा हो गया और फिर वही सब कुछ होने के आसार नज़र आ रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद पूनम घर आई, लेकिन तब तक मानसी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई। ये देखकर ममता जी ने कहा, बहू तुझे कहा था ना मैंने कि पूनम घर आ रही है, फिर तू कहाँ जा रही है? मानसी, मम्मी जी आपको पता है ना कि स्कूल में अभी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, कॉपी चेकिंग, रिजल्ट बनाना, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और फिर छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, इसलिए स्कूल जा रही हूँ। ये सुनकर पूनम बिगड़ते हुए बोली, भाभी आप टीचर ही तो हो, कहीं की बैरिस्टर तो नहीं जो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और आपको काम ही क्या होता है, जाकर बैठे बैठे बच्चों को पढ़ाना ही तो
होता है, फिर हर समय काम का रोना ही क्यों रोती रहती हो? सीधे सीधे कहो ना कि ननद का आना अच्छा नहीं लगता। यहाँ खुद के रिश्ते तो संभलते नहीं हैं आपसे, और स्कूल में बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने ना सिखाएंगी। सीधे सीधे मेरे मुंह पर कह दो कि यहाँ मत आया करो। पूनम अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोली। अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन ये भी बोल ही देंगी। वैसे मम्मी जी को तो बोल ही चुकी हूँ, आप भी सुनना चाहती हो तो लो, आपके मुंह पर ही कह देती हूँ। आपके पास तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन हमारे पास तो अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। सही कहा आपने कि मेरी कमाई से घर नहीं चलता, लेकिन मेरी कमाई का घर में योगदान तो है। माना कि टीचर की जॉब है, लेकिन काम तो टीचर भी करती हैं। उन्हें बैठकर रहने की सैलरी कोई नहीं देता। और क्या कह रही थी आप कि मुझे रिश्ते संभालना नहीं आता? पहले आप तो रिश्ते निभाना सीखिए। यहाँ आए दिन आकर आप हमारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाती हो। इससे बेहतर आप अपने सास ससुर के पास चले जाओगी तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हमारी बहू हमारे पास आ रही है, अपनी जिम्मेदारी को समझती है। भाभी छुट्टी करके आपके पास रहे, लेकिन आप अपने सास ससुर के पास भी ना जाओ। वह कितनी दोगली मानसिकता है। कहकर मानसी रवाना हो गई। पीछे पूनम ने काफ़ी हंगामा किया, लेकिन इस बार राजेश ने भी मानसी का ही साथ दिया। राजेश को मानसी के पक्ष में बोलते देखकर ममता जी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई, और पूनम को यह भी समझा में आ गया कि हर रिश्ते को अपनी मर्जी से नहीं चलाया जा सकता। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।